जाड्यं ह्रीमती गणयते वृत्तिरुचो दम्भासुचो कैतवं सूरे निघृणता मुनो विमतिता दैन्यं प्रियलापिनी तेजस्वी अन्यलिप्तता मुखरिता वक्तेर्शक्ति स्थिरे तत्को नाम गुणो भवेश्य गुणोनाम यः दुर्जनायंकिते यः दुर्जनैरनांकिते जाड्यं ह्रीमती गणयते वृत्तिरुचो दम्भासुचो कैतवं सूरे निघृणता मुनो विमतिता दैन्यं प्रियलापिनी तेजस्वी अन्योलिप्तता मुखरिता वक्तेर्शक्ति स्थिरे तत्को नाम गुणो भवेश्य गुणीनां यः दुर्जनैरनांकिता गुणीनां यः दुर्जनैरनांकिता। जाड्यं ह्रीमती, यहाँ पर नीतिकार भर्तृहरि जी दुर्जनों की कार्य प्रणाली एवं व्यवहार का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उनका व्यवहार कैसे होता है, यानी जो व्यक्ति जिस प्रकार का होता है वह दूसरों को वैसा ही समझता है। जो सज्जन पुरुष होते हैं वह सज्जन को सज्जन मानते हैं तथा जो जिनकी दृष्टि सर्वत्र साध्वी ही रहती है ऐसे सज्जन लोग होते हैं। तथा जो चोरी करने वाले व्यक्ति हैं वो दूसरों को चोर ही समझते हैं। जो दुर्जन लोग होते हैं जिनमें दुर्गुण भरा होता है वह भी उन दूसरे लोगों से वैसे ही संभावना करते हैं। अर्थात जो व्यक्ति जिस प्रकार से होता है वह दूसरों को उसी प्रकार से समझता है। कह रहे हैं कभी ह्रीमती, ह्रीमती माने होता है लज्जा। लज्जाशील व्यक्ति को जाड्यम, जो दुष्ट लोग होते हैं वो क्या समझते हैं? जाड्यम माने वो कहते हैं कि बड़ा जड़ है, इसके अंदर बड़ी जड़ता है। जो लज्जाशील व्यक्ति होते हैं दुष्ट उनके प्रति कहते हैं कि बड़ा ही जड़ है, बड़ी ही जड़ता इसके अंदर है। गणयते है, गणयते माने गणना करते हैं। व्रत रुचो हो, व्रत रुचो हो यानी व्रत में रुचि रखने वाले। जो व्रत में रुचि रखते हैं ऐसे व्यक्ति को दंभा यानी दुष्ट व्यक्ति कहते हैं कि बड़ा ही दंभी है, इसके अंदर बड़ा दंभ है। सुचो, सुचो माने होता है पवित्रता। जो व्यक्ति पवित्र होते हैं उनके प्रति कैतवम, कैतवम माने होता है कपटी। जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं वो जो व्यक्ति पवित्र है यानी जो पवित्रता से युक्त होते हैं ऐसे व्यक्ति को वो कहते हैं कैतो माने बड़ा ही कपटी है, बड़ा ही छल कपटी है। यानी जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं वो लज्जाशील जन में उनको जड़ता दिखाई देती है। व्रत रखने वाले व्यक्ति में उनको दंभ दिखाई देता है तथा जो पवित्र व्यक्ति होते हैं उनमें उनको छल कपट दिखाई देता है। और क्या है? सूर्य निघृणता। सूर्य माने जो सूरवीर होते हैं। जो सूरवीर व्यक्ति होते हैं ऐसे व्यक्तियों में निघृणता, निघृणता माने उन्हें निर्दयता दिखाई देती है। जो सूरवीर व्यक्ति होते हैं ऐसे व्यक्ति में उनको निर्दयता दिखाई देती है। मुनो विमतिता, मुनो माने जो मुनि है यानी जो मौन व्रत का सहारा लेते हैं, ये जो मौना अवलंबी हैं,
ऐसे व्यक्तियों हम विमतिता यानी बिना मति के, बिना बुद्धि के, अर्थात दुष्ट लोगों को ऐसे व्यक्तियों में बुद्धिहीनता दिखाई देती है। दैन्यम प्रिय आलापिन, प्रिय माने प्रिय, आलापिन माने बात करने वाले, जो प्रिय बोलते हैं, प्रिय बातचीत करते हैं, ये ऐसे व्यक्तियों में उन्हें दैन्य माने दीनता दिखाई देती है। जो प्रिय यानी प्रेम पूर्वक बातचीत करते हैं, ऐसे व्यक्तियों में उनको, जो दुष्ट स्वभाव के व्यक्ति होते हैं, उनको दीनता दिखाई देती है। और क्या है? तेजस्वी अन्य अवलिप्तता, जो तेजस्वी व्यक्ति होते हैं उनमें अवलिप्तता माने अभिमानशीलता, जो तेजस्वी व्यक्ति होते हैं उनमें अभिमानशीलता यानी घमंडीपन उनमें दिखाई देता है। जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं वो तेजस्वी व्यक्ति में घमंडीपन का व्यवहार देखते हैं। मुखरतः वक्तैर सकते हैं स्त्रीय, जो वक्तैर सकते हैं यानी जो वाणी से शक्ति संपन्न व्यक्ति होते हैं, जो वाणी से शक्ति संपन्न व्यक्ति होते हैं, ऐसे व्यक्ति में मुखरता माने उनको वाचालता दिखाई देती है। जो वाक शक्ति से संपन्न व्यक्ति होते हैं, ऐसे व्यक्ति में उन्हें दिखाई देती है वाचालता। तत्को नाम गुणो भवेत्, तत्को नाम गुणो भवेत्। फिर कहते हैं कि तत्को नाम गुणो भवेत्, तत्को नाम गुणो भवेत्। इस कारण, को नाम माने कौन सा, गुरु माने गुण, इस कारण गुणवानों का वह कौन सा गुण है, गुणी नाम माने गुणवानों का वह कौन सा गुण है। दुर्जनः ना आंकिता, दुर्जने माने जिसे दुर्जनों ने दूषित ना किया हो, अंकित करना यानी कलंकित करना यानी दूषित करना, अर्थात गुणवानों में वो कौन सा गुण है जिसे दुर्जनों ने दूषित ना किया हो, कलंकित ना किया हो। आशय यह है कि जो दुष्ट स्वभाव के व्यक्ति होते हैं वह सत्पुरुषों के गुणों में कोई ना कोई दोष निकाल ही लिया करते हैं। यहाँ पर गुणों में दोषारोपण करना मानो वे अपना कर्तव्य समझते हैं, ऐसे दुष्ट स्वभाव के व्यक्ति होते हैं। जाड्यम ह्रीमति गणयते व्रतरुचोदम भासुचो कैतवम। जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं वह लज्जाशीलता में ही अपनी जड़ता, उनकी जड़ता समझते हैं। व्रत रुचो दंभा, व्रत रुचो यानी व्रत में रुचि रखने वाले व्यक्ति को दंभी बताते हैं। सुचो कैतवम, जो पवित्र व्यक्ति हैं उनको छल कपटी बताते हैं। सूर्य निगुणता, जो सूरवीर व्यक्ति हैं उनमें निर्दयता का आकलन करते हैं। मनोविमतिता, जो मौन अवलंबी हैं उनको बुद्धिहीनता बताते हैं। दैन्यम प्रिय आलापिन, जो प्रिय बोलने वाले व्यक्ति हैं उनमें उन्हें दीनता दिखाई देती है। तेजस्वी अन्योलिप्ता मुखरता, जो तेजस्वी व्यक्ति होते हैं उनमें उन्हें घमंडीपन दिखाई देता है। वक्त रह सकते हैं स्थिर, जो वाणी से शक्ति संपन्न होते हैं, जो वाक शक्ति से युक्त होते हैं उनमें उन्हें वाचालता दिखाई देती है। तत्को नाम गुणो भवेत्, गुणवानों में ऐसा कौन सा गुण है, गुणी नाम माने गुणवानों में ऐसा कौन सा गुण है। यह दुर्जने नांकिता, जिसे दुष्ट लोगों ने अर्थात दुष्ट व्यक्तियों ने उस पर दोष ना निकाला हो, उस पर कलंकित ना किया हो। लोभस्येद्य गुणेन किं पिशुनिता यदेस्ति किं पातकै सत्यं चेत् तपसा च किं शुचिमनो यदेस्ति तीर्थेन किं सौजन्यं यदि किं निजे
सुमहिमा यद्यस्ति किं मण्डने सद्विद्या यदि किं धनैरपयशो यद्यस्ति किं मृत्युना लोभास्येदयगुणेन किं पिशुनता यद्यस्ति किं पातके सत्यं चेद तपसा च किं शुचिमनो यद्यस्ति तीर्थेन किं सौजन्यं यदि किं निजेषु महिमा यद्यस्ति किं मण्डने सद्विद्या यदि किं धनैरपयशो यद्यस्ति किं मृत्युना यद्यस्ति किं मृत्युना। यहाँ पर महाराज भर्तृहरि जी कह रहे हैं कि लोभ सेद अवगुणेन गुण। भर्तृहरि जी कह रहे हैं यदि मनुष्य के पास लोभ है, व्यक्ति के पास यदि लोभ है, अवगुणेन किम, तो अन्य दुर्गुणों की, अन्य अवगुणों की क्या आवश्यकता। यानी महाकवि भर्तृहरि जी यहाँ पर बता रहे हैं दुर्गुण को ही सबसे बड़ा, दुर्गुणों में सबसे बड़ा दुर्गुण लोभ होता है। भर्तृहरि जी कह रहे हैं कि यदि मनुष्य के अंदर लोभ है तो अवगुणेन किम, अन्य दूसरे अवगुण की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि मनुष्य के पास यानी व्यक्ति के पास लोभ रूपी यदि अवगुण है तो वह लोभ मनुष्य को भ्रष्ट बना देता है, वह भ्रष्ट कर देता है। भर्तृहरि जी कह रहे हैं कि अन्य कोई दुर्गुणों की कोई आवश्यकता ही नहीं है, अर्थात उसके लिए लोभ ही काफ़ी है। फिर कह रहे हैं पिशुनता यद्यस्ति। पिशुनता माने होता है चुंगलखोरी करना, किसी की चुंगली करना। यदि मनुष्य के पास पिशुनता रूपी दुर्गुण है, यानी चुगलखोरी का दुर्गुण है, यद्यस्ति यदि माने यदि अस्ति यदि है, किम पातके, किम माने तो क्या, पातके माने अन्य पापों की कोई आवश्यकता नहीं है। मनुष्य के पास यदि लोभ रूपी अवगुण है तो उसे अन्य गुणों को, अन्य अवगुणों की कोई आवश्यकता नहीं है, अर्थात लोभ ही उसके लिए प्राप्त है। फिर कहें पिशुनता यद्यस्ति किम पातके, यदि कि मनुष्य के पास पिशुनता है, चुंगलखोरी करना है, एक ही बात दूसरे को बताना, चुंगली करना, ये ऐसा गुण यदि मनुष्य के पास है, किम पातके, तो पाप की कोई आवश्यकता नहीं है, अर्थात वह दुर्गुण ही, अर्थात चुंगलखोरी रूपी जो दुर्गुण है वह उस मनुष्य को भ्रष्ट कर देता है। सत्य चेत तपसः, सत्य, फिर पुनः भर्तृहरि जी कह रही है यदि मनुष्य के पास यानी व्यक्ति के पास यदि सत्य माने सत्य है, तपसः चा किम, तो अन्य कोई तपस्या की आवश्यकता नहीं है। यदि मनुष्य के पास सच रूपी तप है, यानी सच है, सच बोलता है, तो उसे अन्य कोई तपस्या की आवश्यकता नहीं है। फिर कह रहे हैं शुचि, शुचि माने होता है पवित्र। यदि उसका मन पवित्र है, मनो माने मन, यदि उसका मन पवित्र है, यद्यस्य तीर्थेन किम, तो अन्य तीर्थों की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि मनुष्य का मन ही पवित्र है तो उसे तीर्थ स्थल पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, अर्थात तीर्थ आदि का सेवन करने से क्या लाभ, क्योंकि उसका मन तो स्वयं ही पवित्र होता है। फिर कह रहे हैं सौजन्यम यदि, सौजन्यम यदि, यदि मनुष्य के पास सौजन्य माने होता है सज्जनता, यदि मनुष्य के पास सज्जनता है, निजे सुमहिमा, तो दूसरों
के गुणों की क्या आवश्यकता है। यदि मनुष्य के पास सज्जनता है तो दूसरे के गुणों की क्या आवश्यकता है। सुमहिमा यद्यस्य किम मंडने। आगे पुनः भर्तृहरि जी बताते हैं कि सुमहिमा माने होता है यश, उत्तम यश। यदि मनुष्य के पास उत्तम यश है, किम मंडने, मंडन माने होता है श्रृंगार करना, तो उसे श्रृंगार करने की यानी आभूषण पहनने की कोई आवश्यकता नहीं है। अर्थात यदि वह यश रूपी आभूषण से विभूषित है तो बनावटी आभूषण पहनने की उसको कोई आवश्यकता नहीं है। पुनः करें सद्विद्या। यदि मनुष्य के पास सच विद्या है यानी उत्तम विद्या है, सद्विद्या माने उत्तम विद्या है। यदि मनुष्य के पास उत्तम विद्या है तो कह रहे हैं धनैर, किम धनई, किम माने क्या, धने माने धन की, तो धन की क्या आवश्यकता है, धन का क्या प्रयोजन है। यदि मनुष्य के पास उत्तम विद्या है, श्रेष्ठ विद्या है, वह विद्या चाहे किसी भी प्रकार की हो, कोई जरूरी नहीं कि पढ़ाई लिखाई से ही संबंधित हो, वह किसी प्रकार की भी विद्या हो सकती है। कोई भी गुण आपके अंदर ये है, श्रेष्ठ गुण है, तो धन ही किम, तो धन का क्या प्रयोजन है। फिर आगे करें अपयशो यद्यस्ति। लास्ट में कहें कि अपयशो यदि अस्ति, यदि है, अपयशो माने ये अपयश। यदि मनुष्य के पास अपयश है तो किम मृत्युनः, तो मृत्यु का क्या प्रयोजन है। यदि मनुष्य के अंदर अपयश है, अपयश से युक्त हुआ मनुष्य जीवित रह रहा है तो वह मृत्युनः, वह मरे हुए के समान है यानी मृत्यु के समान है। तथा अपयश निश्चित ही व्यक्ति को मृत्यु के सदृश बना देता है। यदि अपयश से युक्त मनुष्य जी रहा है तो उसे मरने की कोई आवश्यकता नहीं है, वह स्वयं मरे हुए के समान है। एक बार फिर से देखते हैं। लोभश्चेदय गुणेन किं पिशुनतः यद्यस्ति किं पातके, सत्यं चेत तपसा च किं शुचिमनो यद्यस्ति तीर्थेन किं, सौजन्यं यदि किं निजेषु महिमा यद्यस्ति किं मंडनं, सद्विद्या यदि किं धनैर अपयशो यद्यस्ति किं मृत्युनः, अपयशो यद्यस्ति किं मृत्युनः। यहाँ पर इसका अर्थ यह निकल रहा है, भर्तृहरि जी के कहने का यह मतलब है कि यदि मनुष्य के में कोई भी दुर्गुण विद्यमान है तो अन्य दुर्गुण स्वतः उसके अंदर आ जाएंगे, और यदि व्यक्ति में सद्गुण है तो अन्य गुणों को वह अपनी तरफ आकर्षित कर लेंगे। यदि उसके अंदर लोभ रूपी सबसे बड़ा दुर्गुण है, चुंगलखोरी रूपी जैसे सबसे बड़ा पाप है तथा सबसे बड़ा पाप है, यदि सत्य है तो वह सबसे बड़ा तप है, यदि उसका मन पवित्र है तो सबसे बड़ा तीर्थ है, यदि उसके अंदर यश है, वह यश से युक्त होकर के जीवित है यानी यश से युक्त होकर के रह रहा है, तो वही सबसे बड़ा उसके लिए आभूषण है। उसे बनावटी आभूषण पहनने की कोई आवश्यकता नहीं है। सद्विद्या सबसे बड़ा धन है तथा अपयश निश्चित ही व्यक्ति को व्यक्ति के लिए अपयश मृत्यु के सदृश होता है। यानी यदि मनुष्य के अंदर अपयश है, अपयश से युक्त होकर के मनुष्य जी रहा है तो वह अपयश मरण के समान महाकवि भर्तृहरि जी ने माना है।